हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं ये सीक्वल का एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करते हैं और सम फाइंड करते हैं। क्या हम प्रोडक्ट फाइंड किए कभी किसी कॉलम पे? अगर किसी कॉलम में वैल्यूज है, नंबर वैल्यूज है और उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, सो हम कैसे फाइंड करेंगे? आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है हमारा। एक टेबल है जिसमें कि एन नाम का कॉलम है और इसमें कुछ वैल्यूज है और इसका प्रोडक्ट हमें यहाँ पे फाइंड हो गया है। तो हम प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर पाएंगे किसी टेबल का? तो अगर हमारे पास टेबल है तो हम सबसे पहले, मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट कर चुका हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास एक टेबल है यहाँ पे नंबर्स, और मैंने इस टेबल में डेटा भी इंसर्ट कर लिया है। और आप देखोगे ये डेटा यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे 1 3 2 10 यहाँ पे दिख रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ पे टेबल क्रिएट हुआ है और डेटा यहाँ पे बना है, अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो प्रोडक्ट फाइंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक लॉग का हमारा क्या होता है, हमारा थ्योरम है मैथमेटिक्स का, जिसका हम यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्योंकि प्रोडक्ट नाम का कोई भी फंक्शन हमारा सीक्वल में नहीं होता है। ये देख सकते हो आप कि ये हमारा यहाँ पे लॉग का ये रूल है, प्रोडक्ट रूल, जिसमें कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट निकालना है अगर, तो हम पहले क्या करेंगे, लॉग करेंगे सभी नंबर्स का, जितने भी कॉलम में वैल्यू होगा उसका लॉग निकालेंगे, फिर उसका प्रोडक्ट करेंगे और फिर लॉग हम यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आता है। सो एक्सपोनेंशियल यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे कैसे इसको? सो यहाँ पे करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, स्टार को रिमूव करता हूँ मैं और यहाँ लिखूंगा लॉग ऑफ एन, जो कॉलम का नाम है उसका लॉग निकालूंगा। और फिर हम इसका क्या करेंगे, सम निकालेंगे। तो हम लिखेंगे सम ऑफ लॉग एन। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ई एक्स पी, और इसका हम करेंगे ई एक्स पी वैल्यू निकालेंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एज, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट, जो भी हमारा आंसर में लाना है, जो कॉलम लाना है एज, वो प्रोडक्ट है। तो मैं यहाँ पे जब रन करूंगा तो आप देखोगे इसका आंसर 60 आ चुका है। ये प्रॉब्लम तो इस तरह से सॉल्यूशन मिल गया हमें। लेकिन क्या होगा अगर हमें इस कॉलम में जीरो वैल्यू होगा? तो जब भी कोई नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट जीरो आना चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पे एक वैल्यू ऐड कर दूं जीरो, तो क्या हम इंसर्ट करने के बाद इस टेबल में जीरो वैल्यू को हमारा आंसर इस क्वेरी से मिलेगा? तो हम जब इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं और इसमें एक रो हम इंसर्ट करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे जीरो वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे, जिससे कि हमारा यहाँ पे 1 रो अफेक्टेड हो गया और अब हमारे टेबल में जीरो इंसर्ट हो गया है। तो आप देखोगे कि इसको जब मैं रन करूंगा तो एक एरर आ जाएगा और ये हमारा क्वेरी काम नहीं करेगा। अगर नॉन जीरो वैल्यू है तब तो काम करेगा, लेकिन अगर हमारे कॉलम में जीरो है सो ये काम नहीं करेगा। तो कैसे हम ऐसे नहीं चेक कर सकते कि हमारे कॉलम में जीरो है या नहीं है? हमें एक क्वेरी चाहिए जो कि सब के लिए हमारा काम करे, जीरो के लिए भी और नॉन जीरो के लिए भी। तो मैं यहाँ पे आपको सेकंड तरीका बताता हूँ इस प्रॉब्लम का सॉल्व करने का। वो सेकंड तरीका जो मैं सॉल्व करूंगा वो रिकर्सिव सीटी से सॉल्व करूंगा। और रिकर्सिव सीटी के बारे में मैंने पहले भी बताया है, तो मैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करूंगा वो मैं बताता हूँ। रिकर्सिव सीटी एक लूप की तरह चलाऊंगा और हर एक रोज के नंबर को क्या करूंगा, प्रोडक्ट करूंगा। तो लूप चलाने के लिए हमें एक कॉलम और चाहिए जिसमें कि नंबर हो, रो नंबर हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट एन कॉमा रो अंडर स्कोर नंबर यहाँ पे, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, लिखूंगा ओवर, और यहाँ लिखूंगा ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई। और ऑर्डर बाई में मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर हमें रो नंबर क्रिएट करना है तो सेलेक्ट नल का यूज कर लीजिए और यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके फिर ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और इसका नाम दे देंगे आर एन। और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम टेबल का नाम जो हमारा है, जो हमारा टेबल का नाम है नंबर्स, सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नंबर्स। और अब जब देखोगे आप कि मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा, जैसे अभी मैं आपको इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम शॉर्ट वीडियो में आपको क्लियर नहीं आ पाएगा। सो मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे आप कि हमें रो नंबर क्रिएट हो चुका है। अब इस जो क्वेरी है ना, इसको सीटी में हम क्या करेंगे, इसको पिक करेंगे पहले, क्योंकि हमें इसको एक ही क्वेरी में सॉल्व करना है। हम यहाँ पे डिक्लेयर करके नहीं बनाएंगे पैरामीटर, हम यहाँ एक क्वेरी में सॉल्व करेंगे तो विथ सीटी लगाएंगे एज, और इसको हम एक टेबल की तरह बिहेव करवाएंगे। सो ब्रैकेट क्लोज एंड आफ्टर दैट आई विल राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सीटी, जिससे कि क्या होगा, इसका जो टेबल हो गया सीटी नाम से बन जाएगा और ये हमारा क्या होगा, एक सीटी होगा। और इसको जब मैं रन करूंगा तो ये देखोगे आप कि ये हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हम इसको रिकर्सिव बनाएंगे, सो हम मल्टीपल सीटी का यूज करेंगे, हम यहाँ कॉमा लगा के, और हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट नाम का, हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे प्रोडक्ट। और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, या एज लगाऊंगा और इसको रिकर्सिव बनाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एन चाहिए, फिर स्टार्टिंग का जो एन वैल्यू है उसको एज अ प्रोडक्ट लूंगा, एज प्रोडक्ट। और इसके बाद जो आर एन है उसको पिक करूंगा और इसमें हम एक और चीज लगाएंगे जहां लिखेंगे वेयर फर्स्ट रो हमें पता चाहिए, तो लिखेंगे आर एन इक्वल टू 1, जो फर्स्ट रो है वो हमें चाहिए। और कभी भी रिकर्सिव सीटी बनाने के लिए मैं इसको थोड़ा गैप करता हूँ जिससे पता चलेगा यहाँ से क्वेरी हमारा दूसरा स्टार्ट हुआ है जो रिकर्सिव सीटी का है। और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा यूनियन ऑल, जिससे कि यूनियन ऑल लगाने से रिकर्सिव सीटी हमारा यूज होता है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे यूनियन ऑल के बाद
अब मैं जैसे बताया कि जो नेक्स्ट लाइन होगा उसमें हमें पहले वाले लाइन का जो प्रोडक्ट वैल्यू होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एन में। जैसे आप देखोगे, मैं इमेज एक बार फिर से आपको दिखाऊं यहाँ पे। तो ये जो इमेज है हमारा यहाँ पे, आप देखोगे कि 1 है, 1 पहला प्रोडक्ट होगा और सेकंड प्रोडक्ट के लिए 1 इंटू 3 करेंगे अगर, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसे निकालने के लिए प्रीवियस रो जो कि हमारा रिकर्सिव सीटी से आएगा इस क्वेरी से, और हमें प्रेजेंट रो जो कि हमारा हो सकता है सीटी से हम ले लें या फिर हम कहीं से भी पिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो हमारा करेंट रो होगा जो कि प्रीवियस रो था, सॉरी, वो होगा टोटल प्रोडक्ट का रो होगा, उसमें सेव होता है। सो हम टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे लिखेंगे और इसका नाम देंगे P, और अब हम यहाँ लिखेंगे इनर ज्वाइन और यहाँ लिखेंगे CT। CT में हमारे सारे रोज हैं, सो हम CT लिखेंगे और इसका नाम देंगे C, और इसको जो ज्वाइन करेंगे वो P.RN जो होगा वो प्रीवियस है, सो हम एक रो और बढ़ाएंगे उसमें और इसको लिखेंगे कि C.RN के इक्वल हो। तो इनर ज्वाइन जब लगाया है तो हमें एक रो ही डेटा मिलेगा क्योंकि RN हमारा सबका डिफरेंट है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे समझने की चीज ये होगा कि हमारा n क्या होगा, n तो हमारा C से आएगा तो C.N हो जाएगा। अब जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, तो C.N मल्टीप्लीकेशन ऑफ, हम क्या लिखेंगे P.प्रोडक्ट, जो P.प्रोडक्ट है वो हमारा क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। और अब हम इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे C.RN, हम RN किसका लेंगे, C.RN का लेंगे। और अब जब हम इसको यहाँ पे लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे अगर मैं लिखूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट, सो मैं लिखूंगा टोटल अंडरस्कोर प्रोडक्ट यहाँ पे, और मैं यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट लिखने के बाद जब मैं इसको रन करूंगा, इस क्वेरी का एग्जीक्यूट करूंगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमें टोटल प्रोडक्ट हमें यहाँ मिल गया होगा। ये 1 है और 1 इंटू 3 हमारा कितना हो गया, 3 हो गया, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 हो गया। और इसी तरह से आप देखोगे कि यहाँ पे 20 हो गया, 60 हो गया, और 60 को जैसे 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। लेकिन हमारा रिजल्ट अभी सही नहीं है, हमें रिजल्ट जो चाहिए इस तरह से नहीं चाहिए, हमें एक वैल्यू चाहिए। तो मैं अब क्या करूंगा, इसको लिखूंगा यहाँ पे मैं वेयर क्लोज यूज करूंगा और लिखूंगा कि RN इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे RN इक्वल टू, या फिर RN इन लिखेंगे सेलेक्ट यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ RN, मैक्सिमम RN फ्रॉम CT, जो CT है उसका मैक्सिमम RN हमारा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर इसको रन करूंगा अब, तो आप देखोगे हमें सिंगल रो हमें यहाँ पे मिलेगा, लेकिन हमें सेलेक्ट कहाँ तक करना पड़ेगा रन करने के लिए, CT तक। और इसको जब मैं रन करूंगा तो आप देखोगे प्रोडक्ट हमारा 0 हो गया और हमें एक कॉलम वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे सिर्फ स्टार हटा देंगे और हम यहाँ लिख देंगे प्रोडक्ट। और अब जब मैं इसे रन करूंगा ना, तो आप देखोगे कि इसका जो वैल्यू आएगा वो हमारा सिर्फ 0 आएगा। तो मैं इसको जब रन करूंगा यहाँ पे, तो प्रोडक्ट इसका क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब आप देख सकते हो कि मेरा जो क्वेरी है वो काम कर रहा है, लेकिन हम चेक करते हैं 0 को डिलीट करके। जो n है, जो नंबर्स है, इसको हम क्या करेंगे, 0 डिलीट करेंगे इस टेबल से। सो हम लिखेंगे यहाँ क्वेरी डिलीट फ्रॉम नंबर्स, और यहाँ लिखेंगे वेयर n इक्वल टू 0, और जितने भी जीरोज होंगे उसको डिलीट करता हूं मैं एक बार, और अब देखता हूं कि इसका प्रोडक्ट कितना आता है। अभी हमें पता है कि एक ही 0 है, तो उसके लिए हम यहाँ पे डिलीट करके चेक करते हैं क्वेरी रन करता है कि नहीं। अब हमारे नॉन जीरो वाले जितने भी कॉलम्स के वैल्यू होंगे उसके प्रोडक्ट 60 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आया था हमारा, यहाँ पे 60 आया था, तो यहाँ भी हमारा आंसर 60 आउटपुट में आया था। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा रिकर्सिव सीटी का अप्रोच लगाया हूँ मैं। तो अगर सिंगल क्वेरी में सॉल्व करना है तो इस तरह से सॉल्व करिए, अगर आप क्लियर करके सॉल्व करना चाहते हैं तो लूप लगाइए और सॉल्व कर लीजिए। तो ये तरीका था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।